प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत, रूह के बारे में ज्ञान, रूहानियत, आत्मा और परमात्मा के मिलाप की कथन, इसके अलग अलग पहलू की गहराई संदर्शन सिंह जी महाराज अपने शेरों के ज़रिए हम सबके लिए छोड़ गए हैं। रूहानियत एक शिष्य और उसके सद्गुरु का प्रेम, आत्मा का परमात्मा में मिलन, वो रास्ता जो ज़िंदगी के मकसद को पूरा करता है। और संदर्शन सिंह जी महाराज क्योंकि एक शिष्य के रूप में भी थे, तो हम सबके साथ क्या क्या गुज़रता है उसको हम समझ पाएँ। उन्होंने बड़ा खोल खोल के अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हमें समझाया है। रूहानियत का रास्ता चाहे सरल है, लेकिन बहुत सी बार हम सबकी समझ के दायरे से परे रहता है, क्योंकि रूहानियत का रास्ता उस दुनिया का रास्ता तो है नहीं जो कि लफ्ज़ों के ज़रिए, भाषाओं के ज़रिए समझा जाए। ये वो रास्ता है जो लफ्ज़ों और भाषाओं से ऊपर उठकर हमें मिलता है। ये प्रेम का रास्ता, प्रेम किसी भी भाषा में समझाया नहीं जा सकता। और ये प्रेम सिर्फ दुनिया के प्रेम का ही नहीं, ये आत्मा का प्रेम परमात्मा से जो सूक्ष्म है, जो जड़ता के लफ्ज़ों के ज़रिए समझे नहीं जा सकते। तो ये वो कथा है, ये वो वाक़या है, ये वो रास्ता है जो अनुभव से ही ग्रहण किया जा सकता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उस अनुभव को हम जान पाएँ, उस अनुभव को हम करें, वही हम सबको समझाते थे। तो इस गज़ल का एक तीसरा शेर जो है वो जो हम इस धरती पर आते हैं तो हम सबकी इच्छाएं, तमन्नाएं होती हैं कि हमें ये मिल जाए तो हम खुश होंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, अगर यहाँ पर हम चले जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा। तो वो जो इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं जिनसे वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, तो वो सारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए और उनकी पूर्ति कैसे होगी। अगर इच्छा हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने लॉयर बनना है, या अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए इंसान कई साल मेहनत करता है, तब जाके वो उस पद को पाता है। और फिर ये नहीं कि जब वो पद पा लिया तो इच्छाएं ख़त्म होंगी, कुछ और इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं इस शेर के ज़रिए कि जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी तमन्नाएं ज़िंदगी भर की थी, वो पूरी कैसे हुई। तो फरमा रहे हैं कि तमाम ज़िंदगी ये आरज़ू का हासिल थी, कि सारी ज़िंदगी की जो इच्छाएं थी, जितनी भी आरज़ू थी, जितनी भी डिज़ायर्स थी इंसान की, कि सारी ज़िंदगी ये आरज़ू का हासिल थी। वो एक शब्द
जो तेरी बस में गुजारा है। अगर जितनी भी मेरी इच्छाएं थी पूरी जिंदगी भर की, वो सब की सब पूरी कैसे हुई कि वो एक शब्द, वो एक रात जो तेरी बज़्म में गुजारा है, जो आपकी महफिल में हम गुजार आए हैं। तो इसके ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं? जो रूहानियत का कोर है कि रूह का प्रभु में मिलन, और बार बार जब महापुरुषों के लफ्ज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया, जो प्रेम के रास्ते पर बढ़े, उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। कि प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु से प्रेम करना है। वही एक ज़रिया है जिसके साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब प्रभु से प्रेम कैसे किया जाए? ना हम उन्हें देख पाते हैं, ना आँखों से, ना कानों से सुन पाते हैं। तो इसीलिए जो सन्मत का रास्ता है, इसमें बड़ा जोर दिया गया है कि एक पूर्ण महापुरुष जिनमें प्रभु की सत्ता काम कर रही है, तो हम एक शिष्य के माफक जब अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमारा पिता परमेश्वर की ओर बढ़ता चला जाता है। और ये प्रेम शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, ये आध्यात्मिक है। ये प्रेम आत्मा का, आत्मा के साथ प्रेम है। ये प्रेम आत्मा का परमात्मा के साथ प्रेम है। परमात्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनकी लेवल तक पहुंचने के लिए हम एक शिष्य के रूप में अपने सद्गुरु के प्रेम के रंग में जब रंगे जाते हैं, तो फिर हम तैयार होते हैं प्रभु से लीन होने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है, कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हजारों की तादाद में वहाँ हम अपने आप को पाते हैं, और वहाँ पर हमें मौका मिलता है अपने सद्गुरु की शारीरिक रूप में नज़दीकी पाने का। वहाँ आकर हमें जानकारी पिता परमेश्वर की मिलती है। वहाँ पहुंचकर जो मन माया के पर्दे हम सबके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो उतरने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर हम जब अपने सद्गुरु की नज़रों से बढ़ती हुई प्रेम भरी किरणें अपने अंग संग पाते हैं, तो फिर उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक एक कनेक्शन हो जाता है। और फिर हमारी आत्मा में प्रेम की लहरें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और उस प्रेम के रंग में हम फिर शरीर से ऊपर उठना शुरू होते हैं। जब तक इस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी। जब तक इस शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक पिता परमेश्वर की झलक हमें मिलेगी नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं, तो फिर मन माया के पर्दे हटने शुरू होते हैं। हमारा ध्यान
दुनिया से हटकर आध्यात्मिक रास्ते की ओर पड़ता है, और जब रूहानी किरणें हमारी और हमारे सद्गुरु के ज़रिए पहुंचती हैं तो फिर हम इस शरीर से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनकी मदद से हम अंदर के मंडलों में प्रवास करना शुरू कर देते हैं। और जब पिंड अंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते हुए अपने आप को सचखंड में पाते हैं तो अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाते हुए वहाँ हम उनमें लीन होते हैं, और वो फिर हमें पिता परमेश्वर में लीन कराते हैं। और प्रभु में लीन होना ही तमाम जिंदगी आरजू का हासिल है। इंसान की इच्छाएं जब दुनिया की होती हैं तो एक ख़त्म होती नहीं, दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती नहीं, तीसरी आ जाती है। कभी इंसान इस दुनिया में खुश नहीं रहता, क्योंकि खुशी क्षण भर की है, और खुशी जब उन चीज़ों से पाते हैं जो कि दुनिया की हैं तो हमें पता है कि वो टेम्पररी हैं। तो सदा सदा का आनंद, सदा सदा का सुख चैन, जो मकसद हम में से हर एक का है कि हम इस शरीर में क्यों आए हैं, वो मकसद जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराने का है, वो तब पूरा होगा जबकि आत्मा का मिलन प्रभु में होगा। तो वही आरज़ू, वही इच्छा हम सबकी होनी चाहिए। जिंदगी भर की इच्छा यही है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो पूरा कैसे होगा। एक जगह और उन्होंने इसी को समझाया है कि चाहे हज़ारों की तादाद में हम अपने आप को पाते हैं, लेकिन हम सबका कनेक्शन अपने सद्गुरु के साथ डायरेक्ट है, सीधा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, किसे खबर कि खजाने लुटा दिए तूने। कि जो हमारा कनेक्शन अपने सद्गुरु के साथ हो रहा है उसकी खबर किसी और को नहीं। जो हम महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो सिर्फ हमें मालूम है या हमारे सद्गुरु को मालूम है। तो हम हज़ारों की तादाद में बैठे होते हैं, लेकिन जो अंदर के अनुभव होने हैं वो हमारे अपने अपने हो रहे हैं। कि ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने सद्गुरु को सिर्फ अलग से मिलें, कि हज़ारों की तादाद में बैठे हुए भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब हमें नाम की देन दी जाती है तो हमें समझाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की होनी चाहिए, कि हम एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिएं, एक सच्चे इंसान बने, एक अच्छा इंसान जो प्रभु के रास्ते पर चलता है वही सच्चा इंसान बनता है। अपनी ज़िंदगी प्रेम से जिएं, क्योंकि प्रेम से जिएंगे तो हम नम्रता से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे तो हम सच्चाई से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे तो हम अहिंसा से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे तो हम औरों के मददगार होकर निष्काम सेवा भाव से जिएंगे। कि प्रेम की ज़िंदगी जब हम जीते हैं तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिन्होंने हमें घेरा हुआ है उनसे बचने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डेरी दी गई है कि हम रोज़ाना अपनी जांच पड़ताल करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या डल रहा है, ताकि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने। तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ये बार 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 महाप्रचम समझा गए हैं।
हमने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर ध्यान भटक गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें ये भी समझाया जाता है कि हम ध्यान दिन भर पिता परमेश्वर की ओर करें। इसीलिए कहा जाता है कि हम सिमरन करें। जब भी कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे उस वक्त सिमरन करें, ताकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर रहे, और जिस ओर इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी प्रेम से भरपूर करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो एक मौका जो हमें सत्संग में आने का मिलता है, उसमें हमें क्या मिलेगा ये हम समझ नहीं पाते। कब मिलेगा ये भी हमें मालूम नहीं। तो हमें करना क्या है कि हमें तैयार रहना है, अपने आप को उस अवस्था में रखना है कि जब वो रूहानी किरणें हमारी ओर आएं तो हम उन्हें जज्ब कर पाएँ। इसीलिए एक सच्चा इंसान बनने को कहा जाता है कि हम तैयार रहें। पता नहीं कब वो मौका आए जब वो रूहानी किरण हमारी रूह की गहराई तक पहुँचे। तो जब आए तो उसे हम जज्ब करें। ये ना हो हमारा ध्यान कहीं और हो और हमें टकरा कर वो कहीं और चली जाए। तो हमें अपने आप को तैयार रखने के लिए एक जिंदगी जिसमें अहिंसा का हाथ हो, एक जिंदगी जो प्रेम की बुनियाद पर बनी हुई हो, एक जिंदगी जिसमें कि निष्काम सेवा भाव से हम जी रहे हों, एक जिंदगी जिसमें अहंकार ना हो लेकिन नम्रता से हम जिएं, एक जिंदगी जो पवित्र हो। उस किस्म की ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। कब वो मौका है वो हमें मालूम नहीं, ना ही हम कह सकते हैं कि मौका हमें इस दिन चाहिए। ये प्रभु की मौज है। जब वो समझते हैं कि मौका हमारे लिए ठीक है, तभी हमें वो अपने साथ जुड़ने के लिए तेज़ी से बुला लेते हैं। तो हमें तैयार रहना है। जब वो मौका मिले तो हम चूकें नहीं, हम उस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। हम जानें कि वो मौका हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। कब आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। तो उसके लिए जब हम तैयार रहते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो वो एक रात, एक मौका, एक पल जो हम अपने सद्गुरु की संगत में गुजारते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। अगले शेर में वो हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, और हम इस ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमें रास्ता कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो इंसान कभी यहाँ पर रास्ता ढूंढता है, कभी यहाँ पर ढूंढता है, कभी यहाँ ढूंढता है, कभी वहाँ ढूंढता है, और लगता है कि ये रास्ता जो हमें मिला है वो ठीक होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं। तो इंसान खोजता रहता है। तो इस शेर के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम असलियत की ओर बढ़ पाते हैं और कैसे हमें चौकन्ना रहना है कि हम सही रास्ते पर कदम बढ़ाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि
जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का, जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का, तेरी गली से वो आए तो शर्म सार आए। तो समझा रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो दूर से तो बहुत हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो एक पूर्ण महापुरुष की नज़दीकी पाते हैं तो वो शर्म से भर जाते हैं। तो महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो उन्हें समझ है कि सही क्या है, गलत क्या है। उनसे कुछ छुपा नहीं हुआ। लेकिन इस दुनिया में हम बहुत से लोग देखते हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनकी नज़दीकी पाओ तो असलियत उनमें क्या है वो निकलनी शुरू हो जाती है। दुनिया से हम कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु की आंखों से कुछ छुपा नहीं हुआ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हमें जब आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है तो हमें एक पूर्ण महापुरुष की खोज करनी होगी। हमें देखना होगा कि हम किस और कदम बढ़ा रहे हैं, कि हमारे कदम सही तरफ बढ़ने चाहिए, नहीं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम सब जब एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो वो फिर हमें अपनी मंजिल सचखंड तक लेकर जा सकते हैं। और बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि अगर ये ज़िंदगी गुजर गई और आत्मा का मिलाप परमात्मा में नहीं हुआ तो फिर ये ज़िंदगी जीना बेकार है। जो हमारा मकसद है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो इस ज़िंदगी में कुछ भी अगर हमने पाया उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि हम देखें कि हम अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि दिन का जो 10वां हिस्सा है वो हम अपने आप को दें। भजन अभ्यास करना अपने आप को खुराक देना है, आत्मा को खुराक देना है। शरीर को तो खुराक हम हर समय देते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक तभी मिलती है जब हम भजन अभ्यास करते हैं, जब वो शब्द के साथ जुड़ती है। तो दिन का 10वां हिस्सा अगर हम देंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। एक जो आखिरी शेर है इस गज़ल का, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और पहलू रूहानियत का हमें समझाया। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सब अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे ये मिल जाए, हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हमारी शादी हुई तो हमारे बच्चे हो जाएं। तो पिता परमेश्वर से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, अपने लिए मांगते हैं। ज़्यादा होगा तो शायद अपने माँ बाप के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए कुछ मांग लें। तो ये जो शेर है इसमें एक प्रार्थना संत दर्शन सिंह जी महाराज ने की है, और जब इस प्रार्थना को हम समझेंगे तो उसकी खूबसूरती खुद ब खुद निखरनी शुरू हो जाएगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर है आरजू दर्शन, कि चमन के हुस्न की खातिर है आरजू दर्शन, जिसे ना खौफ खज़ां का हो वो बाहर आए। वो फरमा रहे हैं कि चमन जैसे एक बगीचा होता है, कि चमन के हुस्न की खातिर,
बगीचा खूबसूरत कब लगता है? जब अलग अलग उसमें फूल खिलते हैं। बगीचा अगर तब होगा जब पतझड़ है तो खूबसूरत नहीं लगता किसी को, लेकिन जब उसमें कलियां निकलती हैं, फूल खिलते हैं, अलग अलग रंग उस बगीचे में आते हैं, अलग अलग सुगंध अलग अलग फूलों की हमें मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खूबसूरती उस बगीचे की तब है कि खातिर कि ताकि ये बगीचा खूबसूरत रहे, हर समय खूबसूरत रहे। है आरज़ू दर्शन के मेरी डिज़ायर क्या है, मेरी इच्छा क्या है, कि मेरी इच्छा कि ये जो चमन है, ये जो पिता परमेश्वर का परिवार है, इसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी बोलता है, किसी के स्किन का कलर एक किस्म का है, किसी का दूसरा है, किसी के फीचर्स एक किस्म के हैं, किसी के दूसरे हैं। कोई एक धर्म को मानता है, कोई दूसरे को मानता है, कोई एक देश का है, कोई दूसरे देश का है। कि बहुत बड़ा परिवार है, कि ये परिवार को एक बगीचे के माफक उन्होंने लिया, और इसमें सब हम अलग अलग फूल हैं, कि ताकि इस बगीचे में हर समय खूबसूरती रहे, हर एक फूल खिल रहा हो, उसमें से मधुर मधुर सुगंध आ रही हो और वो तंदुरुस्ती में हो। तो फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन, कि यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी एक ख्वाहिश है। वो क्या है? कि जिसे ना खौफ खज़ां का हो वो बहार आए। कि इसमें बहार कैसी आए? जिसमें पतझड़ कभी ना हो, कि ये हर समय खिला रहे। यहाँ पर हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज एक प्रार्थना को समझा रहे हैं कि उनकी प्रार्थना क्या है। उनकी प्रार्थना ये नहीं कि वो खिले रहें या उनका शारीरिक परिवार खिला रहे हैं। उनकी प्रार्थना कि हर एक जीव इस धरती पर जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे कि हवा ऐसी हो, कि मौसम ऐसा हो कि सबके सब खिले रहें। वो हम सब की बढ़ाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हम सब जिस मकसद से इस धरती पर आए हुए हैं वो मकसद पूरा हो। वो चाहते हैं कि हम सब की आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग तो रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, जब सोने से पहले लोग बहुत सी बारी प्रार्थना करते हैं कि हमें कल ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमारे साथ ये हो जाए। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रार्थना ये कर रहे हैं कि जितने भी जीव इस धरती पर हैं सब सुखी रहें, सब आनंद की अवस्था में रहें, सब ऐसी ज़िंदगी जिएं ताकि उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। और हम देखते हैं कि महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो चाहते हैं कि हम सब जिस मकसद से इस धरती पर भेजे गए हैं वो हमारा मकसद पूरा हो। वो बार बार हमें समझाते हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने समझाया है कि एक बनो नेक बनो, कि हमने प्रभु से एक में एक होना है, आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। उसके लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। सच्चे विचार, सच्चे बोल, सच्चे कार्य, जिंदगी ऐसी हो जो प्रेम से भरपूर हो। जहाँ प्रेम होगा वहाँ झूठ धोखा फरेब नहीं होगा। वहाँ पे हर पल हर क्षण सच ही सच होगा, कि हम सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिएं। तभी हम अपने आप को तैयार करेंगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। और कभी मालूम नहीं कि कब वो क्षण आए जिसमें कि हमारी रूह सिमटे और हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाएँ। तो उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो संसारिक बगीचा है इसमें हम सब हर समय तंदुरुस्त रहें, खूबसूरती से भरपूर रहें, सबके साथ जुड़े रहेंगे तो खूबसूरत रहेंगे, नाम के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर ताकत रहेगी, हम तंदुरुस्त रहेंगे, आत्मिक तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे, ताकि हम अंदर की दुनिया में उड़ान के लायक हों।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डे सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।